अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सबके लिए तो सबसे पहले मेरी दुआ है कि जिसकी भी जो भी जायज़ हाजत हो अल्लाह ताला उसको अपने फजल और करम से पूरी कर दे, साथ में मेरी भी, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है मेरे अम्मी के घर में दावत भी थी और मेरे छोटे भाई की बर्थडे भी थी। तो बस हम साथ में ही कुछ चीज़ें बना रहे थे। तो उसमें सबसे पहले मैं बना रही थी कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ क्लिप्स मैंने डाल दिए हैं उसमें। सारी तो बंदा नहीं डाल सकता, लेकिन जो भी कर सकी वो कर ली। तो इसमें था, पहले मैंने ये चिकन मलाई बोटी बनाई, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी बनी। इसमें बस क्रीम, योगर्ट और अदरक और जो लहसुन होता है वो डल जाता है, और ऊपर से आप थोड़ी सी नमक और मिर्च डाल देते हो, और किसी भी मसाले वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जो कोरिएंडर और गरम मसाला है वो तो सब चीज़ों में डल ही जाता है, हाफ़ टी स्पून के बराबर। इस तरह से मैंने प्याज और जो शिमला मिर्च थे वो मैंने स्क्वायर पीसेस में काट लिए थे, और जो स्टिक मिलते हैं ये तो हर जगह अवेलेबल होते हैं, बस इसमें मैंने डाल दिए। और ये पैन को मैंने थोड़ा सा गर्म कर दिया था थोड़े से ऑयल में, और इसको पहले हाई हीट पे रखेंगे कि ये थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए। और फिर उसके बाद जब हम इसके साइड जो है वो चेंज कर लेंगे तो मीडियम टू लो हीट कर लेंगे, और इसके ऊपर सर बंद कर लेंगे ताकि चिकन अंदर से पूरी तरह से ज़बरदस्त किस्म का पक जाए, क्योंकि चिकन कच्चा नहीं रहना चाहिए, और वैसे भी चिकन जल्दी बन जाता है। तो इस तरह से हो जाएगी हमारी ये वाली डिश रेडी कुछ ही मिनट में। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं मैरिनेशन की हो तो, कोई इतना टाइम ये लेता नहीं है। तो ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी हो गई है चिकन मलाई स्टिक्स रेडी, और बहुत ही यमी होती है और टेस्ट में बहुत ही चेंज और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसके बाद मैं एक और डिश बना रही थी, इसमें है चिकन टिक्का मैं बना रही थी, लेकिन चिकन टिक्का मैं छोटे छोटे पीसेस में बारबेक्यू कर रही थी, तो चिकन टिक्का कैंसिल हो गया था क्योंकि कोयला जल भी नहीं रहा था और बहुत टाइम भी लग रहा था। तो फिर हमने वो छोटे छोटे करके चिकन को क्यूब में काट कर बारबेक्यू की थी, वो भी ओवन में। बारबेक्यू जो है वो ओवन में कर ली थी और उसको हीट वाली जो स्मोक होती है वो दे दी थी। अब मैं बनाने जा रही थी पैटीज़। तो पैटीज़ के लिए मैंने मिक्सचर ली थी, मैंने कीमा बना लिया था बहुत ज़बरदस्त किस्म का, साथ साथ में उसमें जो शिमला मिर्च वगैरह है वो चीज़ें डाल दी थी। तो मिक्सचर तो बस जिस तरह बन गया वो आप भी बना सकते हैं जैसे भी बनाना हो। तो फिर मैंने ये पैटीज़ की जो पट्टियाँ होती है ये मिलती हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल है, और आप ख़ुद घर में भी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने ये किया कि ऊपर से ये जो कीमा था उसके ऊपर स्प्रिंग ऑनियन डाल दिया, और थोड़ी सी चीज़ मैंने चटर की हुई थी, मोज़रेला चीज़ ली थी मैंने, और इस तरह से मैंने करके तो मज़ेदार सी पैटीज़ सारी की सारी बना ली थी। ये बहुत ईज़िली बन जाती है और हर पार्टी में होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही लाइट होती है और बंदा इजी से इसे खा भी सकता है। तो इसको मैं अब रख दूँगी ओवन में, तकरीबन जो जो होता है ये मैं रख रही हूँ 280 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और इस तरह से ये ऊपर से मैंने थोड़ा सा अंडा पेंट लिया था, तो उसकी थोड़ी सी ब्रश कर ली थी मैंने इसके ऊपर। तो इस तरह इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है, और ऊपर से बहुत ही क्रिस्प और मज़े के ये देखे पैटीज बन गए हैं। और मेरा जो तीसरा वाला डिश था वो ये था कि चिकन टिक्का वाला जो मसाला था वो मैंने डाल दिया था। जैसे मैं कह रही थी कि पहले हम बारबेक्यू बना रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो फिर हमने चिकन बोटियाँ जो थी उसकी हमने बारबेक्यू बना ली थी बिल्कुल ओवन में। तो इसकी मैंने इस तरह से सीखे बना ली थी, और इसको मैंने ओवन में रख दिया था, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बना था। इसमें मैंने मैरिनेशन में सिर्फ चिकन टिक्का वाला मसाला डाल दिया था, और जो साथ में योगर्ट था वो डाल दिया था, और इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था। ये देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारा जो ये चिकन टिक्के की जो बोटियाँ थी ये भी ज़बरदस्त तैयार हो गई। ये अब मैं इसको देने जा रही हूँ कोयले का धुआं। तो मैंने कोयला गैस पे गरम कर दिया था, और अब इसके ऊपर से मैं तेल डाल दूँगी और इस पर सर बंद कर लूँगी। तो ये हो गई जी हमारी तीसरी डिश भी रेडी, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी बनी थी। और मैं चाह तो रही थी कि हम वो जो बड़े बड़े जो तिक्का होते हैं बाहर जो बारबेक्यू होती है वो बनाए, लेकिन बस उसके लिए थोड़ा सा टाइम मैच नहीं कर पाया, तो हमने फिर इस तरह से बना ली। साथ में मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई भी, और ये सारी चीज़ें एक साथ ही चल रही थी। तो 2 से 3 घंटे में ज़बरदस्त किस्म की हमारी तकरीबन सारी रेसिपीज़ 6 से 7 थी वो रेडी हो गई थी। तो ये मैं यहाँ चिकन कढ़ाई बना रही थी, तो उसमें मैंने पहले तो इसको अदरक लहसुन में खूब ज़बरदस्त किस्म का जो चिकन है उसको
भून लिया था, और उसके बाद मैंने टमाटर ऊपर से डाल लिए थे और इस पर सर बंद कर लिया था, और आखिर में थोड़ा सा नमक और जो गरम मसाला है वो मैंने ऐड कर दिया और ऊपर से धनिया से गार्निश कर लिया था। और ये थी मैकरोनीज़, जो मैकरोनीज़ हमने बनाई थी, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी बनी थी। इसकी डिश तो मैं एक दो बार जो है वो शेयर कर भी चुकी हूँ, जो इसकी रेसिपी जो थी। यहाँ पे अब मैं बना रही थी चिकन बाइट्स, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बनते हैं। साथ में मैंने नमक मिर्च डाल दिया था। इसमें मैं डाल दूँगी सोया सॉस टीस्पून के बराबर और थोड़ा सा विनेगर टीस्पून के बराबर जो है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें साथ ही मैं थोड़ा सा जो हमारे पास जो कॉर्नफ्लोर होता है वो डाल दूँगी और थोड़ा सा मैदा, और इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटा। 40 मिनट तो ज़रूर रखना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगी, और इसके बाद इसकी जो कोटिंग करूँगी तो उसके साथ साथ इसको डीप फ्राई भी करते जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी सारी जो चिकन बाइट्स है वो रेडी हो जाएंगे कुछ ही मिनट में। ये अदरक लहसुन में डाल रही थी, जो तो मैं तो पाउडर फॉर्म में डाल रही थी। अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, और इसके साथ जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं, इससे मज़े की चीज़ें बहुत ईज़िली बन जाती हैं। अब मैं ये चला गया थोड़ा सा जो कॉर्नफ्लोर था वो चला गया, और अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर मैदा डाल दूँगी और इसको कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि ये एक एक चिकन पीस जो है, एक एक बाइट जो है वो अच्छी तरह से इस मिक्सचर में कोट हो जाए। तो ये थी हमारी चिकन बाइट्स की रेसिपी। और जो इसको करना डीप फ्राई है, शैलो फ्राई भी बंदा कर ले, लेकिन डीप फ्राई से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी बन जाते हैं। और इसी तरह से मैं इसके बाद बना रही थी चिकन चिली ड्राई, तो वो भी तकरीबन ऐसे ही बनता है। जिस तरह इसको कोट कर लिया था वैसे ही वो भी बनता है, लेकिन उसको हम आटा जो होता है उसमें थोड़ा सा डिप करेंगे और उसके बाद उसको फ्राई करेंगे, और उसके बाद उसका जो मिक्सचर होता है हम उसमें डाल देंगे। जिस तरह स्क्वायर में बनता है, शिमला मिर्च और जो प्याज होता है वो काटते, और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी उसकी भी बन जाती है। तो ये थे कुछ इस तरह के डिशेस। आखिर में मैंने एक और भी बनाई थी, एक पुलाव था वो भी बना लिया। इसमें एक अंडा भी पेंट करके डाल देना है। इस तरह से बाइट्स में मैदे में डालूंगी और इसको डीप फ्राई करती जाऊंगी। तो इस तरह से ये हो जाएंगे हमारे सारे के सारे जो बाइट्स है वो रेडी हो जाएगी। इसे कहते हैं चिकन बाइट्स। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी बनते हैं, और गरम गरम खाए तो बहुत ही मज़ा आता है। जो सबसे इस पार्टी की जो जान थी तो वो था हमारा पुलाव। जो था वो मैंने बनाया था चिकन पुलाव, बहुत ही यमी था, बहुत ही ज़बरदस्त वो भी बना था। तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो अब होने जा रही है चिकन चिली ड्राई की तैयारी। तो उसमें आप प्याज को थोड़ा सा बस सोते करेंगे, ज़्यादा पकानी नहीं है। और इसमें जो हरी मिर्च है वो डाल देनी है लंबी लंबी काट के, और जो शिमला मिर्च है उसको भी स्क्वायर काट देना है। इस तरह से तकरीबन 1-2 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और फिर जो मेरे पास ये ऑरेंज सॉस था, ये पांडा का अवेलेबल होता है, तो ये बहुत ही मज़े की बन जाती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप वाली चिली चिकन ड्राई बन जाती है। इसे ऑरेंज चिकन भी कहते हैं, और बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्ती। अब इसमें मैं जब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी तो फिर हम डाल देंगे इसमें जो हमारा चिकन है वो चला जाएगा। इसमें जो मैंने बाइट्स बनाई थी तकरीबन उसी तरह इस वाले का जो चिकन है, चिकन चिली ड्राई का, वो भी इसी तरह का ही बनता है। तो ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, आपको लगने लगे कि बस ये हो गया, तो बस हम इसमें अपना चिकन डाल देंगे। और ये मैंने इसकी जो लिए चिकन बनाई थी ये वो है, और ये थोड़ा सा ही बनता है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी बनता है। जब ये बन जाए तो मैंने कॉर्न फ्लोर लिया था, उसको मैंने पतला सा मिला लिया था, वो उसमें आखिर में डाल देंगे ताकि हमारी डिश ज़बरदस्त सी रेडी हो जाए। और ये देखिए हमारी चिकन चिली ड्राई हो गई है तैयार, और बहुत ही यमी थी। खाने तो वो होता है जो गरम गरम सर्व करे तो बहुत ही मज़ा आता है। थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए तो फिर उसका बस मज़ा ही ख़राब हो जाता है। यहाँ पे हो रही है सैंडविचेस की तैयारी, जो होता है हर घर में हमेशा, एटलीस्ट बच्चों वाले घर में तो ज़रूर ये सैंडविचेस बनते हैं।
तो ये मैंने चिकन जो है वो बॉईल कर लिया था और उसको मायोनीज़ में मिक्स कर लिया था और ऊपर से थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डाल दिया था। दैट्स इट। अब इसको मैं जो डबल रोटी है उसमें डाल दूंगी। जो टोस्ट है हमारे उसके मैंने एजेस निकाल दिए थे और उसको ट्रायंगल शेप में काट लिया और एक एक पतला पतला करके मैंने कीरा भी डाल दिया, क्योंकि वो उससे ज़रा मुंह में ज़रा ज़्यादा ड्राई नहीं आता और बहुत ही यमी फ्लेवर आता है। यहाँ पे हो रही है राइस जो हम बना रहे थे, जो चावल है पुलाव की तैयारी, चिकन पुलाव की तैयारी। तो इसके लिए मैंने पहले चिकन को अच्छी तरह से भून लिया था और उसमें जो है वो चावल वगैरह और जो मसाले होते हैं गरम मसाला वगैरह वो डाल दिया था। तो उसकी जो आगे वाली क्लिप है वो मुझसे मिस हो गई थी, तो बस वो तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी हुआ है कि किस तरह से बनाते हैं। यहाँ मैं कर रही हूँ स्वीट डिश की एक तैयारी। एक तो केक हो गया और एक ये हो गया। तो मैंने वनीला कस्टर्ड लिया था, उसको मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया, पतला पतला करके, मतलब इतना पतला भी नहीं लेकिन ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया। तो उसको बना लिया था। तुख में मलंगा ले लिया था, उसको ज़रा 1 घंटा पहले सोक कर लिया था ताकि वो सीड जो है वो ज़रा सॉफ्ट हो जाए। एक ऑरेंज जेली मैंने बनाई थी, एक ग्रीन जेली मैंने बनाई थी और ये थोड़ी सी मैंने हार्ड हार्ड करके बनाई थी, जो लाइक ज़्यादा पतली करके नहीं लगा। लाइक इसमें 1 कप पानी जाता है, मैंने बस हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था। और कुछ बनाना इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। बस अब इसको असेंबलिंग की बारी आती है। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये आप वनीला में भी बना सकते हैं, ये वाली डिश मैंगो वाले में भी बना सकते हैं और स्ट्रॉबेरी वाले कस्टर्ड में भी बना सकते हैं। ये मैं जो हूँ मैंने वनीला यूज़ किया है और बहुत ही ज़बरदस्त था। और इसका सबसे ज़्यादा मज़ा मेरी अम्मी को आया, उसको बहुत ही अच्छा लगा था ये वाला जो डिश है। और बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही यमी होता है। इसको आप स्वीट ड्रिंक भी कह सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क में बनाया हो तो बहुत ही मज़ेदार होता है, लेकिन आप अगर कस्टर्ड जिस टाइम बना रहे हो तो अगर आप चीनी भी डाल दें तो भी सही है, लेकिन अगर कंडेंस मिल्क में बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार और उसका फ्लेवर बहुत ही दूसरी किस्म का आता है कि बंदा कहे कि पीते ही जाऊँ। तो अब ये मैंने इसमें सारी जो चीज़ें थी वो डाल दी थी। तो उसमें मलंगा, हमारी जो ग्रीन और ऑरेंज जेलीज थी वो, और बनाना, तो ये सब मैंने डाल दिया। और ऊपर से मैं कर लूँगी क्रीम इसके ऊपर और इसको ज़बरदस्त किस्म का कर लूँगी मैं गार्निश, जो बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त थे। ये थे 6 के 8 कप थे। तो 2 पे मैंने क्रीम नहीं डाली क्योंकि मेरी जो बड़े लोग हैं उनको, कुछ लोगों को क्रीम नहीं पसंद। तो ये आपने उसी टाइम ही सर्व करना है क्योंकि क्रीम जो है वो बाद में पिघल जाती है। तो ये थी हमारी टेबल रेडी, कुछ ऐसे ही रेडी थी। ये थे चिकन टिक्का, मलाई बोटी, कढ़ाई, चिकन चिली ड्राई, हमारी स्वीट डिश, केक और कुछ पैटीज़ वगैरह और राइस, मैकरोनी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये गैदरिंग रही और बहुत ही हम सब ने एंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया। अगर आपको मेरी इस दावत का प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।